नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा जारी क्लास 10th की मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 57। और आज का हमारा टॉपिक होगा ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी कि यहाँ पे क्या होंगे, दो या दो से ज़्यादा ठोस होंगे जिनके संयोजन से हमारी फिगर्स बनेंगे और उन आकृतियों का हमें क्या करना है, उन शेप्स का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। निकालेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखते हैं, समझना मेरी बात को। देखो सबसे पहले तो जिक्र कर लेते हैं किस प्रकार के हमारे ठोस होंगे। देखो ठोस जो होंगे ना हमारे कुछ इस टाइप के होंगे। देखो यहाँ पे एक कोन है हमारे पास, ये नीचे का कैसा है, ये कोन है, और ऊपर देखो उसके ऊपर आइसक्रीम सी लगी हुई है ना। तो देखो इसमें कोन होगा और क्या होगा, हेमिस्फेयर होगा। हेमिस्फेयर मतलब अर्धगोला होगा और नीचे क्या होगा बेटा, शंकु होगा। तो देखो यहाँ पे दो आकृतियाँ हैं, नीचे क्या है, शंकु, ये क्या है बेटा, शंकु के आकार की है, और ये कैसी है, ये अर्धगोले की आकार की है, यानी कि यहाँ पे अर्धगोला है। अब देखो यहाँ पे भी नीचे क्या है बेटा, बेलन है, ऊपर क्या है, शंकु है। तो ये देखो बेलन अलग हो गया, शंकु अलग हो गया। तो इस टाइप से जो हमारे पास शेप्स होंगे उनके हम लोग को क्या करना है, क्षेत्रफल निकालने हैं। निकालेंगे, आसान सा टॉपिक है, देखते हैं क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, उसके ऊपर एक खोखला बेलन रखा है। अच्छा, क्या किया गया है कि कोई बर्तन है हमारा, वो खोखले अर्धगोले के आकार का, इस टाइप का कोई बर्तन है, और उसके ऊपर ना एक बेलन रखा गया है। वो भी बेलन कैसा है, वो भी क्या है, खोखला अर्धगोला है। बेलन क्या है, एक खोखला अर्धगोला। फिगर्स आपके सामने हैं, देख रहे होंगे, ठीक है। अर्धगोले का जो व्यास है वो 14 सेंटीमीटर है। व्यास 14 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ, रेडियस इसकी 7 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। अब देखो ये एकदम पूरी तरह से अध्यारोपित किया गया है। अध्यारोपित करने का मतलब होता है बेटा एकदम फिट होना, एकदम क्या, फिट होना, पूरी तरह से एकदम फिट होकर बैठेगा, ठीक है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब देखो हमारे पास ये क्या है, नीचे साइड एक अर्धगोला है, ठीक है, और अर्धगोला के ऊपर एक बेलन रखा गया है। ये कितना व्यास इसका कितना है, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये भी क्या होगा बेटा, रेडियस इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7। अच्छा, ये भी क्या होगी, त्रिज्या होगी, तो ये भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगी, ये भी 7 सेंटीमीटर। और इसकी ऊंचाई कितनी दी गई हमें, 13। कितनी दी गई है, 13 सेंटीमीटर। बर्तन की कुल ऊंचाई दी गई है 13, मतलब दोनों को मिला के, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 13 है। अच्छा, ये 7 निकल गया तो सिर्फ बेलन की ऊंचाई कितनी बचेगी, 6, ठीक है। तो कुल मिला के अब देखो इस ठोस का हमें क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो इस ठोस के क्षेत्रफल में क्या होगा, देखो इसका ये क्षेत्रफल प्लस बेलन का, अब डिपेंड करेगा, क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये प्लस ये अंदर का क्षेत्रफल चाहिए हमें, ठीक है, यहाँ तक का क्षेत्रफल। ये पूरा एरिया का अंदर का पूरा जो गोल गोल हमारा एरिया होगा उसका पूरे का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, अर्धगोले का व्यास दिया गया है 14 सेंटीमीटर, तो अर्धगोले की त्रिज्या r बराबर कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। बर्तन की कुल ऊंचाई 13 है, तो बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितनी होगी, मैंने आपको बता दिया, 6 सेंटीमीटर हो जाएगी, और बेलनाकार भाग की त्रिज्या जो होगी वो भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। भाई बेलन की जो त्रिज्या है कैसी होगी, 7 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। हाइट कितनी हो गई, 6 हो गई, यानी कि h बराबर कितना हो गया बेटा, 6, और r बराबर कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद हमें करना क्या है, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या होगा इसमें, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई RH, और गोले का अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई R स्क्वायर, यानी कि 2 पाई RH प्लस 2 पाई R स्क्वायर, ठीक है। 2 पाई RH प्लस 2 पाई R स्क्वायर। एक काम करो, थोड़ा सा कैलकुलेशन को ईजी करना है, हमें क्या करना है, 2 पाई R आप कॉमन ले लो, इन दोनों में 2 पाई R कॉमन ले लो। तो हमने 2 पाई R लिया कॉमन, तो यहाँ बचेगा H प्लस R ना, H प्लस R, ठीक है। ये हो गया हमारे पास H प्लस R। तो H प्लस R, अब क्या करो, 2 पाई की वैल्यू रख लो, 22/7। हाइट कितनी है, हाइट है हमारी, H कितना है, 6, हाइट कितनी है, 2 पाई R, रेडियस कितनी है, 7, और हाइट कितनी है, 6 प्लस 7, 6 प्लस 7, ये 7 7 काट देना, यानी कि 44 हो जाएगा। ये 22 गुना 22 और 2 कितने हो जाएंगे, 44, और 6 7 13, दोनों को गुणा कर दीजिएगा, ये आ जाएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग ने क्वेश्चन किया। अब दूसरा क्वेश्चन करके देखते हैं।
देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझिएगा, आसान सा क्वेश्चन है, कुछ भी ना है इनमें। कह रहा है लकड़ी के ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोद कर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। आकृति में यदि बेलन आकृति दी गई है, यहाँ से भी इधर से खोद के निकाला गया है और इधर से भी ये खोद के निकाला गया है, एक वस्तु बनाई गई है। हमें इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। अब देखो कितना आसान हो गया ना, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। एक तो हमारे पास ये 2πr तो रहेगा ही भाई, ये 2πr तो रहेगा ही क्योंकि बेलनाकार है। अब पृष्ठ के लिए हमारे पास दो सतहें और बढ़ गई, एक ये अंदर देखो सरफेस बढ़ गई, यहाँ अंदर भी हम उंगली डाल के टच कर सकते हैं ना पूरे में, और इधर भी हम उंगली डाल के टच कर सकते हैं अगर हम इधर टच करना चाहें। जहाँ जहाँ टच कर सकते हैं ना वो क्या आता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब हमें इसका टोटल अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा तो मेरी बात को समझना। देखो ये हो जाएगा बेटा 2πr², है ये हो जाएगा 2πr², और ये भी हो जाएगा 2πr²। हाँ, अब बीच में हमारे पास बेलन है तो बेलन का क्या होता है 2πrh। अगर हमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा तो क्या होगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस निचले अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यानी कि 2πr² प्लस 2πrh प्लस 2πr² ना। मेरी बात समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, चलिएगा, तो ये 2πrh प्लस 2πr² इंटू 2πr² कर दो, या चाहे सॉरी 2πr² प्लस 2πr² तो हो जाएगा 2 इंटू 2πr², यानी कि 4πr² हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 4πr²। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, देखो इन दोनों को सॉल्व कर लेना, पाई की वैल्यू भी मत रखना। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 35 दूनी 70 पाई, और ये भी हो जाएगा, कैलकुलेट कर लेना 149 पाई। ठीक है, दोनों जोड़ देना 119 पाई, 119 में 22/7 से अब पाई की वैल्यू रख दो, 22/7 कैलकुलेट कर देना। ठीक है, तो वहाँ पे बचेगा 17 और 22 का गुणा कर देना, 7 से पाई काटोगे इसको 119 को तो 17 बचेगा, दोनों कैलकुलेट कर देना, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन देखना बेटा, बड़ा धमाकेदार क्वेश्चन है तीसरा वाला। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है कहने का मतलब। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन कहा कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक गोला रखा गया है। ठीक है, एक हमारे पास ये घन है, ये घन है, आपको सबको दिख रहा होगा, ये घन है, और घन के ऊपर ना एक गोला रखा गया है, ऐसे करके एक उन्होंने गोला रखा है। ठीक है, दिख भी रहा है फिगर में। ठीक है, देखो अब हम सबसे पहला क्वेश्चन इसने पूछा है कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना हो सकता है। बेटा अधिकतम व्यास कितना हो सकता है, ये घन है तो जितनी घन की चौड़ाई होगी इससे ज़्यादा व्यास तो नहीं हो सकता ना, तो अधिकतम जो इसका व्यास हो सकता है वो 7 सेंटीमीटर हो सकता है। हाँ भाई, अर्धगोले का जो अधिकतम व्यास होगा पूरी तरह से अगर इसे फिट करके रखा गया है, अध्यारोपित किया गया, तो अधिकतम व्यास कितना हो सकता है 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7/2, मीन्स अर्धगोले की त्रिज्या कितनी हो गई 7/2। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन में निकालना है इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब देखो हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ये पृष्ठीय क्षेत्रफल ये वाला तो हमारा 2πr² हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2πr² निकालेंगे। देखो इसे, ये तो हो जाएगा 2πr², 2πr², और ये हो जाएगा 6a²। लेकिन एक समस्या हमारे पास सामने आ रही है, क्योंकि जो ये सरफेस होगी हमारे पास ऊपर वाले भाग की जो सरफेस ऐसी कुछ है, ठीक है, इसे वर्ग के आकार की, इसके बीच में एक वृत्त, देखो ये ऐसे करके गोला फिट है। एक मिनट रुकिएगा, हम आपको गोला भी बना के दिखाएंगे, बिल्कुल दिखाएंगे। देखो ये एक हमारे पास ये एक वृत्त था, सॉरी एक वर्ग है, और ये उसी पे हमने एक गोला अधिकतम व्यास के बराबर रखा जा सकता है। हाँ, ऐसे करके गोला रखा गया है। चलो ये एक मान लेते हैं, हमने एक गोला यहाँ पे रख दिया। ठीक है, तो ये ऊपर साइड एक गोला रखा हुआ है। तो देखो जो अंदर वाला भाग है हमारे पास, अब पृष्ठ चाहिए, तो ये पृष्ठ रहेगा भाई, सिर्फ ये पृष्ठ बचेगा, ये वाला बचेगा, ये वाला बचेगा, ये वाला बचेगा। ठीक है, मतलब कि हमें इतना पार्ट हटाना पड़ेगा, ये वाला जो पार्ट है इसे हटाना पड़ेगा, इस पार्ट को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। और ये पार्ट कितना होगा πr²। ठीक है, अगर इसके ऊपर एक वृत्त का वो रखा हो गया होता तो इसके नीचे देखो ये जो वृत्त बन रहा है अंदर, तो ये पार्ट तो ढक जाएगा ना, और जब ये ढक जाएगा तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्यों लोगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, उतना पृष्ठीय क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो 6a² ये हो गया। ठीक है, 6a² क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है किसका, घन का। और 2πr² इसका हो गया, तो 2πr² गया। अंदर वाला जो पार्ट है वो चूंकि ढका हुआ है इसलिए उस पार्ट को हटाना पड़ेगा, तो उस पार्ट को -πr² कर दिया। अब हमारे पास बचा ये हो जाएगा 6a² इंटू πr²। ठीक है, तो ये हमारे पास 7 का स्क्वायर है। ठीक है,
तो ये हो जाएगा, कैलकुलेशन करेंगे तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 गुणे 49 इधर हो जाएगा, और इधर 2 पाई आर स्क्वायर से 1 पाई आर स्क्वायर हट गया तो पाई आर स्क्वायर बचा। तो पाई आर स्क्वायर इसे कैलकुलेट करने के बाद पता चला कि 77/2 आया। 77/2 को हम 38.5 लिख सकते हैं, और फिर दोनों को ऐड कर दीजिए तो आ जाएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिएगा, जो आपको पुनः करने हैं, प्रयास करने हैं हमें। ठीक है, इन क्वेश्चंस को आप करने की कोशिश करिए, आसान से क्वेश्चन है और मैं आपको बताता भी हूँ। ठीक है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिएगा। देखो यहाँ पे ना घन का आयतन दिया गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया गया है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अच्छा 4-4 सेंटीमीटर के दो घन हैं। एक मान लो कि हमारे पास ये घन है ना, तो वृत्ताकार कैसी सरफेसें होंगी, इसकी सरफेस जितनी भी होंगी अब वो वर्गाकार होंगी। एक ये है, ये है, ये है और ये है, एक घनाभ बन गया हमारे पास। ठीक है, अब नहीं घनाभ नहीं, घन बन गया। ठीक है, दूसरा वाला भी इसी के ऊपर रखना है, जस्ट इसी के ऊपर, दूसरा इसी को टच करता हुआ हमने इसी के ऊपर रखना है, एक घनाभ टाइप में बनाना है। ठीक है, सेम है सब कुछ उसका भी, उसको भी हमने इसकी के ऊपर सेट कर दिया। ठीक है, इसके ऊपर रख दिया। चलो ये हमने सेट कर दिया, ये इसके ऊपर ही हो गया, जस्ट उसके ऊपर है। ये दूसरा वाला इसके ऊपर हो गया। अब देखो चूंकि इसका आयतन कितना दिया गया है बेटा, बात को समझना बहुत ही आसान बात है, कुछ इसमें कठिन नहीं है, बहुत ही इजी है क्वेश्चन। देखिएगा 4-4 सेंटीमीटर, चूँकि 64 सेंटीमीटर दिया गया था, हमें पता है कि इसकी भुजा पहले निकालो बेटा। ये इसकी भुजा ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, घन का आयतन ए क्यूब होता है, ए क्यूब बराबर हो गया 64, मतलब ए बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। ए बराबर कितना आ गया, 4, मतलब इसकी एक भुजा की जो लंबाई है वो 4 है। अच्छा अब देखो यहाँ पे लंबाई, भाई ऊंचाई भी समान रहेगी क्योंकि घन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लेंथ होगी, लेकिन देखो लंबाई कितनी हो जाएगी, L + L ना, मतलब कि दोनों भुजाएं जोड़ दो, ए तो 4-4 8, लंबाई कितनी हो गई 8। अब घनाभ बन रहा है, L बराबर कितना आ गया 8, चौड़ाई कितनी रहेगी, चौड़ाई 4 ही रहेगी, और हाइट कितनी रहेगी, हाइट भी 4 ही रहेगी। अब हमें क्या करना है, निकालना है इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठ निकालना है। ठीक है, अब हम इसका पृष्ठ निकालेंगे, तो इसका पृष्ठ के लिए फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, घनाभ बन गया ना, तो घनाभ के पृष्ठ का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है। ठीक है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बेटा, 2 × LB + BH + HL। ठीक है, चलो इसके बाद 2 × LB कितना हो जाएगा, 8 × 4 = 32 ना, 32 + BH कितना हो जाएगा 16 + HL 8 × 4 = 32, सभी को ऐड करोगे 32 और ये दोनों मिला के 64 हो जाएंगे, 64 और 16 80 हो जाएंगे। हाँ, ये हो जाएगा 2 × 80, दोनों का गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16, यानी कि 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहला क्वेश्चन कितना हो गया, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखना बेटा, आकृति 1 में दर्शाया गया है कि ब्लॉक दो ठोसों से मिलकर बना, इस तरह से है हमारे पास ब्लॉक। ठीक है, और हमसे कह रहे हैं इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालो ना, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। इसका भी क्षेत्रफल वही होगा जैसे आपने अभी तो क्वेश्चन पढ़ा था, अब ये क्वेश्चन पढ़ा था ना, ये वाला सेम क्वेश्चन जो था, सेम ही टाइप में है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं इसे बता देता हूँ। तो देखो संपूर्ण पृष्ठ का इसका जो क्षेत्रफल होगा, ठीक है, मैं सीधा लिख रहा हूँ एरिया ना, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो पहले क्या हो जाएगा बेटा, 6a² मतलब घन का, प्लस ऊपर वाला जो अर्धगोला है, अर्धगोले का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर माइनस वृत्त, क्योंकि ये नीचे वाला जो वृत्त बन रहा है यहाँ पे, ये वृत्त ढका होगा इस गोले से, तो ये इतना एरिया तो हम लेंगे नहीं, तो इतना हम घटा देंगे, क्योंकि हम ये पूरी पृष्ठ काउंट कर सकते हैं ऊपर वाली ना। 6a² जो होता है घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है, तो हमने उस पृष्ठ को काउंट कर रखा है, लेकिन वो पृष्ठ तो हमें चाहिए नहीं, तो उस पृष्ठ को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। माइनस का पाई आर स्क्वायर, माइनस का क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, फार्मूला क्या बनेगा जाके हमारा 6a² प्लस, देखो 2 पाई आर स्क्वायर में 1 पाई आर स्क्वायर घट गया,
तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। अब 6a स्क्वायर में क्या हो जाएगा, 6 गुणे 5 की है ना ये, तो 5 बचे कितना हो जाएगा बेटा, 25 प्लस पाई मतलब 22/7 और आर स्क्वायर। देखो रेडियस कितनी है, 4.2 तो व्यास है, तो आधा हो जाएगा, रेडियस कितना हो जाएगा, 2.1 ना, रेडियस कितनी हो जाएगी, 2.1 को हम 2 बार लिख देंगे, 2.1, ठीक है। डायमीटर इसका कितना, व्यास दिया गया है 4.2, आधा कर दो त्रिज्या आ जाएगी, ठीक है। 7 त्रिक है, 7 से काट देना, 0.3 बचेगा, हाँ 0.3 बचेगा। और इधर 25 छक्का कितना हो जाएगा, 150 प्लस कितना हो जाएगा, 21 तियाँ 63, देखो 22 तियाँ 22, ये हो गया 22 गुणे करना है 21 तियाँ 63, 2 अंकों के बाद 0.63, ठीक है। इन सभी को क्या करना, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो मल्टीप्लाई करके जब आप इसे ऐड करोगे तो ऐड करने पे जो आंसर आएगा वो आएगा 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर ऐड कर देना, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखना, आसान है ये भी। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 में ना हमारे पास इस टाइप का फिगर है, फिगर आपके सामने बना हुआ है, यहाँ पे देखिएगा। और एक बेलन है इस टाइप का, और अंदर साइड क्या किया गया है, एक ऐसे अर्धगोले के आकार का शेप खोदा गया है। मयंक ने अपने बगीचे में एक खोखले बेलन जैसा पक्षी स्नानागार बनाया है और अच्छा काम किया है, जिससे एक सिरे पर अर्धगोलाकार बर्तन बना है। आकृति 2 में बेलन की ऊंचाई 1.5 सेंटीमीटर मीटर दी गई है ना, 1.45 मीटर, तो इसको सेंटीमीटर में बदल देना। सेंटीमीटर में बदलोगे तो एक बात समझ में आ जाएगी आपको कि सेंटीमीटर पे बदलने पर ये हो जाएगा, 100 से गुणा करोगे तो 145 सेंटीमीटर हो जाएगी ना, कितनी हो जाएगी, 145 सेंटीमीटर। बाद में फिर से इसे मीटर में बदल लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी, आसानी के साथ बदला जा सकता है, ठीक, कन्वर्ट कर लेंगे। देखिएगा पहले तो हमें क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो क्षेत्रफल में क्या क्या हो जाएगा, अगर हमें इसका एरिया निकालना, क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं, तो देखो इस ठोस का अगर हमें क्षेत्रफल निकालना तो क्या हो जाएगा, बेलन का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल, हाँ मीन्स बेलन का वक्र पृष्ठ, ठीक है, वक्र पृष्ठ प्लस क्या हो जाएगा भाई, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है हमें, तो ये हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस, तो बेलन का वक्र पृष्ठ हो गया 2πr/h प्लस इस अर्धगोले का कितना हो जाएगा, 2πr स्क्वायर, ठीक है। एक काम करो, दोनों से 2πr ले लो कॉमन, या सीधा चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि रेडियस तो दोनों की सेम है ना, रेडियस दोनों क्या है, सेम है, कल को वैसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा तो हम चाहें तो यहाँ पे 2πr ले लें कॉमन, 2πr आप ले लो कॉमन, यहाँ बचेगा h प्लस आर, तो हो जाएगा 2 पाई की वैल्यू तो जानते ही हो 22/7, और यहाँ पे हमारे पास रेडियस, और रेडियस कितनी दी गई है, रेडियस 30 सेंटीमीटर दी गई है, तो इसे रख लो यहाँ पे 30 और इंटू h प्लस आर, तो h प्लस आर 145 प्लस 130, h प्लस आर 145 प्लस 30 यानी कि हो जाएगी बेटा 175 ना, 175। फिर क्या करो आप, इन्हें कैलकुलेट कर लो, एकदम काट दो इसे। काटने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, 7 × 7 7 दूनी 14, 7 × 35, 25 आ गया ना, इधर हो जाएगा 2 गुना 22 गुना 30 गुना 25 ना, ठीक है। अब इन दोनों को क्या करो, गुणा कर लो, गुणा करोगे आसानी के साथ, देखिए गुणा करते हैं दोनों का, इनका आप गुणा करोगे तो देखो यहाँ पे 2 और 2 4 आएंगे, 25 चौका 100 हो जाएगा, मतलब कि 3 जीरो बन गए हमारे पास, और यहाँ पे बचेगा 11, 11 और 3 33 हो जाएंगे ना, 11 और 3 के साथ गुणा करोगे 33, 3 जीरो हो गए थे, 3300 आ जाएगा इनका गुणा करने पर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर आया। अब आप क्या करो, सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, अब हमें इसे कन्वर्ट करना है मीटर में, ठीक है, तो बटा 100 कर देंगे। अगर हम इसे बटा 100 करते हैं यानी कि ये हो जाएगी 33,000 डिवाइडेड बाई 100, ये भी 1 सेंटीमीटर मीटर में बदला, दूसरे 100 का गुणा करें तो भी मीटर में बदल गया, अब सभी मीटर में बदल गए। अब काट दो, 0 0 1 2, ये कट गए, 3 0, ठीक है, 33/10 आया, 33/10 का मतलब क्या हुआ, 3.3 मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का कितना आंसर आया, 3.3 मीटर स्क्वायर, ठीक है।
मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।